2 अप्रैल 2011 रात को करीब 10 बजे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया था। गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सपना पूरा हो गया था। ऐसे माहौल में स्टेडियम से बाहर सड़कों पर भी अनगिनत लोग अपनी तरह से जश्न मना रहे थे। इन्हीं लोगों के भीड़ में 18 साल का लड़का भी शामिल था, जिसके लिए क्रिकेट का खेल जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं है। उस लड़के के आंखों में अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना साकार रूप ले रहा था। गरीबी के धुंध से निकलकर अपनी चमकती आंखों के ख्वाबों को कई गुना सही साबित करने वाले उस लड़के का नाम है हार्दिक पांड्या, जिनमें आज इंडियन क्रिकेट टीम अपने भविष्य का सुपरस्टार देख रही है। 11 अक्टूबर साल 1983 भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर में पिता हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हार्दिक। पिता सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम कुणाल पांड्या था। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन क्रिकेट के खेल से बेइंतहा प्यार था। मां के लाख समझाने पर भी दोनों भाई, खासकर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक पांड्या की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें अपने खून पर हद से ज़्यादा भरोसा था कि उनके बेटे क्रिकेटर जरूर बनेंगे। इसी भरोसे के चलते अपना सूरत में जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया और बड़ौदा आ गए, ताकि उनके बेटे को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहते और दूसरी तरफ से स्कूल के शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ भी अपने बेटों का साथ दिया। हार्दिक के स्कूल में सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आपको क्या पता कि मेरे बेटे कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। आखिरकार 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट के खेल में लगा दिया। बड़ौदा के किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मौर्य के क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। किरण मौर्य ने पहले दिन हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिया था, कारण दोनों भाइयों का उम्र 10 के आसपास था। लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर किरण मौर्य ने जब दोनों भाइयों को खेलते हुए देखा तो वे उन दोनों बच्चों से इतना प्रभावित हो गए कि उन्हें 3 साल तक फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। एक अच्छा स्टेट मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेटर में सबसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। उनके भाई के माने तो हार्दिक ने इस दौरान कई मैच अपनी टीम को अकेले के दम पर जिताए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हिमांशु पांड्या हार्दिक के दोस्तों से उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों भाइयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग यह कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बने हैं। हिमांशु पांड्या अपने बेटों की खुशी के लिए 10,000 महीने की किस्त पर एक गाड़ी लोन पर ले, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह क्रिकेट खेलने जाते थे और आराम से वापस आ जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस बीच हिमांशु पांड्या का तबीयत लगातार बिगड़ने लगा और एक साथ 2 हार्ट अटैक के बाद उनके लिए किसी भी तरह का काम करना कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास गाड़ी की किस्त भरने के पैसे नहीं थे। अपने घर की स्थितियों को संभालने के लिए हार्दिक और कुणाल जगह जगह जाकर लोकल टीमों के तरफ से खेलने लगे, जिनमें उन्हें 400 से 500 रुपये मिल जाया करते। ट्रेन के भीड़ों में खड़े खड़े जाना और ट्रक के पीछे लटक कर आना दोनों भाइयों के लिए जरूरी हो गया था। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वैसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं होता था, इसलिए वह अपना पूरा दिन मैदान में गुजारते और वहीं मैगी खाकर अपना पूरा दिन बिता देते। बहुत कम लोग को पता होगा कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे।
लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाज की कमी को देखते हुए इनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने को कहा और उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को तेज गेंदबाज के तौर पर ढालना शुरू कर दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या अपने चेहरे के काले रंगों के लिए लोगों से मिले ताने से भी लड़ रहे थे, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई शिकवा नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस चाहते थे कि उनके परिवार का हालात सुधर जाए और इसलिए हार्दिक मन ही मन भगवान से प्रश्न भी करते थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर से अपने कामों में लग जाते। साल 2014 के विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक पांड्या के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट दिए, जिन्हें हार्दिक आज भी अपने साथ रखते हैं। इसी साल के डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहाँ से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया। इस मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राउफ मौजूद थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगले साल के IPL सीजन के लिए अपनी टीम में 10 लाख के बेस प्राइज पर शामिल कर लिया। अपने पहले IPL सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रनों की पारी और फिर कलकत्ता के खिलाफ डू एंड डाई मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी ने हार्दिक पांड्या को एक स्टार बना दिया। मुंबई इंडियंस दूसरी बार IPL चैंपियन बनी और सचिन तेंदुलकर से इसी दौरान हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1 साल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलोगे। हार्दिक पांड्या के लिए 6 महीने एक सपनों की तरह गुजरे थे। सड़कों पर भारतीय टीम का जश्न मनाने वाला वो लड़का अब इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। T20 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर्स में 10 रनों को बचाते हुए इंडिया को 1 रन से मैच जितवाया। 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। उस मैच के 10 ओवर में पांड्या ने सिर्फ 31 रन दिए और 3 विकेट भी ली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। हार्दिक पांड्या धीरे धीरे खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर की गिनती में शामिल कर रहे थे और फिर आया वह मैच जो इस खिलाड़ी के कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जब बिखरने लगी तो हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब तक पांड्या क्रीज पर थे भारत के जीतने की उम्मीद बंधी थी। लेकिन लंबे लंबे छक्कों से गेंद को मैदान से बाहर पहुंचाने वाले हार्दिक खुद को सही समय पर क्रीज पर नहीं पहुंचा पाए और वह 43 गेंदों में 76 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम वह मैच हार गई। आगे हार्दिक पांड्या को 2019 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया, जहां इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। बात करें इनके टेस्ट करियर की तो श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक ने लंच से पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया। आज भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड है। हार्दिक पांड्या ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में।